हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। अगर आप नीट 2025 काउंसलिंग को लेके परेशान हैं या आपको पता नहीं है आपके मार्क्स पे या आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज बेस्ट सूटेड है आपके लिए, या आपको इन जनरल भी आपके स्टेट का क्या कट ऑफ जाता है, या आपके रैंक पे आपके स्टेट में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है आपको, अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो तो हमने आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया है जिसका नाम है mentorbox.ai। mentorbox.ai ये एक ऐसा टूल है जहां पे जितना भी काउंसलिंग का डेटा था हमने सभी काउंसलिंग के डेटा को मैप करके एआई से ट्रेन किया, और उसकी मदद से अब हम आपके कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स पे आपको किस सीक्वेंस में कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। वो एक बिल्कुल इफेक्टिव टूल हमने आपके लिए बना लिया। तो आपको करना क्या है, हमारे वेबसाइट mentorbox.ai पे जाना है, कॉलेज प्रिडिक्टर पे सेलेक्ट करना है। कॉलेज प्रिडिक्टर पे आप सेलेक्ट करोगे और ये सारा डिटेल डाल दोगे। लेट्स से कि मुझे अपने रैंक पे देखना है मुझे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो मैंने डालो ऑल इंडिया कोटा डाल दिया, ठीक है। कैटेगरी मैंने अनरिजर्व डाल दिया और राउंड 1 डाल दिया, और ऑल इंडिया रैंक मैंने डाल दिया मेरा 11,300 रैंक है, ठीक है। अब देखते हैं इस रैंक पे मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो लॉगिन आईडी करने के लिए मांगेगा, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। कॉलेज प्रोजेक्टर का जो प्लान है वो 999 रुपीज का है, ठीक है। तो वो आप प्लान परचेज करके कॉलेज प्रोजेक्टर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा और लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूं कि कैसा होगा इसका इंटरफेस, ठीक है। तो जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम डेटा मैंने यहाँ डाला हुआ था। अब इस डेटा के बेसिस पे मैं यहाँ डाल दूंगा प्रेडिक्ट कॉलेज, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये सारा कॉलेज जो कुछ भी है ना, जो जो कॉलेज मुझे क्लोजिंग रैंक पे मिल सकता था, जिस सीक्वेंस में मिल सकता था, वो सारा कॉलेज ये डाल देगा आपके लिस्ट में, ठीक है। आप इस कॉलेज को कंपेयर भी कर सकते हो कोई दो कॉलेज को। अगर आपको कंपेयर करना है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, उस कॉलेज को आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये कॉलेज है और ये कॉलेज है, इन दोनों कॉलेज को मैंने कंपेयर कर दिया और मुझे कौन सा रिकमेंडेड कॉलेज जाना चाहिए वो भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो इस टूल की मदद से क्या होता है कि तुम कॉलेज रिकमेंडेशन भी बता दोगे कि तुमको कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए सूटेड है। अब देखो ओवरव्यू इसका आ गया पूरा, अफोर्डेबिलिटी रिसर्च करके। और एआई रिकमेंडेशन क्या कर रहा है कि ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो फिर आप डायमंड मेडिकल कॉलेज लीजिए। तो इस तरह से है ना, रैंकिंग हिसाब से किसका रैंकिंग ज़्यादा है, किसका रैंकिंग कम है, ये सब कुछ फीस के हिसाब से किसकी फीस ज़्यादा है, किसकी फीस कम है, तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आप इसके इस्तेमाल से आप कॉलेजेस को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो ऑल इंडिया कोटा का हो गया। अब मान लो कि मैं स्टेट कोटा पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चला गया मैं, कैटेगरी मेरा कौन सा है सर, मान लो कि मैंने कैटेगरी डाल दिया ईडब्ल्यूएस, लेट्स से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस डाल दिया, स्टेट हो गया ईडब्ल्यूएस हो गया, कोटा स्टेट कोटा आ गया, ठीक है। राउंड मान लो कि मैंने राउंड 2 डाल दिया, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, ठीक है। अब स्टेट कोटा से मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा 11,300 रैंक पे, वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टेट कोटा से क्या क्या मिल सकता है, लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज में अलेला मेरठ 11,667 इसका क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, जिम्स कहते हैं उसको, है ना। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है। और यहाँ पे फिर बोल रहा है कि और कॉलेजेस आपको देखने हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान पे, ठीक है। तो यहाँ अपग्रेड टू व्यू मोर करेंगे और आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज भी दिख जाएगा, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहते हैं चाहे आप स्टेट कोटा से लेना चाहते हैं, ठीक है। एक और टूल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पर्सनल काउंसलर, विच इज काउंसलिंग असिस्टेंट पैकेज फॉर अस, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज है। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे 1-on-1 काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, ठीक है, जितने देर का मुझे कॉल स्लॉट बुक करना है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे मान लो कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग बुक करनी है, या आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो ये आपका डैशबोर्ड हो जाता है जहां पे एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिल जाता है। एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट आपको पूरा का पूरा मिल जाता है इस डैशबोर्ड की मदद से। तो इसकी मदद से क्या है कि तुम
कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो, काउंसलिंग बुक कर सकते हो, एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग करना चाहते हो एमबीबीएस अब्रॉड की काउंसलिंग कर सकते हो। और ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वैलिड है। लेट्स से मैं दिखाता हूँ कि मैं ऑल इंडिया कोटा से देखूं कि मेरे रैंक पे, लेट्स से मेरा रैंक है 3 लाख, तो 3 लाख रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? 3, 1, 2, 3, 3,000, 30,000, 3 लाख, ठीक है। मैंने प्रेडिक्ट कॉलेज कर दिया। अब 3 लाख रैंक पे मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज, जिसकी क्लोजिंग रैंक 3,13,523 थी, ठीक है। फिर मुझे मिल रहा है DY पाटिल यूनिवर्सिटी, फिर मुझे मिल रहा है महर्षि मकरांतिकर इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, फिर मुझे मिल रहा है यन्नोपेया, सिद्धार्था टुमकुर, राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यन्नोपेया, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। मान लो कि मुझे डेंटल नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे चला जाऊँगा, मैं यहाँ डाल दूंगा कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस वाले, तो मुझे एमबीबीएस वाले सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इस पर फीस का भी बैरियर लगा सकता हूँ, है ना। अब मैं मान लो कि मैं कंपेयर कर लूँ रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज और DY पाटिल, मुझे इन दोनों में देखना है कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों कॉलेज को सर्च किया, कंपेयर किया, और मैंने फिर फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो ये एक कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है जो आपकी मदद करेगा, बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप वेबसाइट पे जाइए mentorbox.ai और वहाँ पे काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज ले लीजिए, जहाँ पे ये कॉलेज प्रेडिक्टर वगैरह सब कुछ तो आपको है, ये सारे AI फीचर्स हैं, बट 100 मिनट का टॉक टाइम आपको मेरी काउंसलिंग टीम के मिलेगा। क्योंकि बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे ना जो आपको दिक्कत आएगी समझने में, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको यूपी जाना चाहिए, आपको बंगाल के कॉलेज लेने चाहिए, कौन सा ओपन स्टेट है, कौन सा क्लोज स्टेट है, ये सब चीज़ों में आपको दिक्कत हो रही होगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप 9999 का पैकेज ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ओवरव्यू आ गया, ठीक है, और ओवरव्यू के बाद बोल रहा है कि रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज इज अ बेटर कॉलेज एज कंपेयर टू DY पाटिल, ठीक है। कैसे आप ले सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको 3 प्लान दिख रहा होगा, एक 999 का प्लान है और एक 9999 का प्लान है। अब देखो यहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर, तो आपको सिर्फ कॉलेज प्रिडिक्ट करना है, तुमको कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, या AI कंपेयर जो फीचर्स मैंने दिखाया सिर्फ वो प्रिडिक्ट करना है, तो आपको 999 में मिल जाएगा। बट अगर लेट से आपको कुछ भी, मतलब 1-to-1 एक्सपर्ट काउंसलिंग चाहिए 100 मिनट तक, मतलब आपका फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, जो भी एंड टू एंड आपके काउंसलिंग में चाहिए होगा वो सभी हेल्प आपको मिल जाएगा बाय 9999 रुपीज़, ठीक है। ये काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स लाखों रुपए चार्ज करते हैं, बट हमने चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया है, तो हमारे लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज डेटा मिलेगा बिना कुछ मिसगाइड किए हुए इस काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज पे। तो फटाफट कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों में से कोई एक प्लान चूज कर लेना है और हमारे साथ इस काउंसलिंग की जर्नी में जुट जाना है। अगर कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको इसको परचेज करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9007002666। बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप टीम से ये कॉल करके नहीं पूछेगा कि सर मेरे मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसी को बताने के लिए बेटा हमने ये टूल बनाया है ना। तो आप यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाके अपना कॉलेज प्रेडिक्ट करा सकते हैं, या फिर बेटर है कि आप काउंसलिंग असिस्टेंस पैकेज लेके काउंसलिंग के लिए निश्चिंत हो जाइए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा ये टूल और इनिशिएटिव आपको, और अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका स्टेट वाइज डेटा हो चाहे कोई भी डेटा हो, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं बेटा, कभी कभी जैसे कुछ सिटीज ऐसी है या कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे ऑल इंडिया रैंक नहीं अवेलेबल होता है, स्टेट रैंक अवेलेबल होता है, तो उन केसेस में आपको स्टेट रैंक डालना पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, वहां पे ऑल इंडिया रैंक अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे स्टेट रैंक अवेलेबल होता है। अगर आपको कुछ डेटा में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करके वहां पे असिस्टेंस ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।